क्या बढ़िया ये हमारा तुम्हारा शरीर है, आँख से देखते, कान से सुनते, जीभ से बोल रहे हैं, हाथ से काम कर रहे हैं, पैर से चलते, सारा डिपार्टमेंट एकदम फर्स्ट क्लास ठीक ठाक चल रहा है। फिर एक दिन आएगा जो शरीर में से प्राण निकल जाएगा, फिर शरीर को चिता में डाल देंगे, और चिता में जब जलाएंगे तो क्या होगा, शरीर का क्या बचता है, राख। शरीर में जो पानी है वो तो भाप बन के उड़ जाएगा, जो रक्त है वो खत्म हो जाता है, और जो हड्डियां हैं, मांस है, बाल है, ये सब तो जल जाते हैं, कुछ बचता। इतना बड़ा शरीर होता है। कभी आपने जरूर देखा होगा, जब तीसरे दिन जाते हैं जली हुई चिता से बचे हुए अवशेष लेने के लिए, तो क्या निकलता है, ऐसे मुट्ठी भर हड्डियां, थोड़ी थोड़ी टुकड़े टुकड़े, वो भी ढूंढने पड़ते हैं उसमें। तो जो मैंने 70, 80, 90 किलो का इंसान था, वो कुछ ग्राम में बदल जाता है, और इतना थोड़ा होता है कि उसको एक थैली में डाल सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ का नहीं पता, लेकिन उत्तर भारत में जब कोई मरे और उसके जो हड्डियाँ बचती हैं, जो अवशेष बचते हैं, उसको फूल बोलते हैं। फूल, यहाँ पता नहीं क्या बोलते, फूल ही बोलते, अस्थि बोलते, चलो जो मर्जी बोलो, बात तो एक ही है। एक तो बात अजब सुनाती हूँ, उत्तर भारत में ये जो अस्थि होती है, इसका विसर्जन लोग जाके गंगा जी में करते हैं। हाँ, तो एक बार एक ट्रेन में एक अपने पिताजी की अस्थि लेके लाल थैली में ऐसे रखते हैं, उसको पता नहीं लाल में क्यों रखते हैं, हरी पीली क्यों नहीं रखते, मुझे ये भी समझ नहीं, खतरा होता है शायद भाई, तो लाल रंग खतरे का रंग, तो लाल थैली में वो पिताजी की अस्थि। तो उन्होंने अपने मामा, चाचा, ताऊ जितने पुरुष गए थे सबका टिकट लिया, और वो पिताजी का भी टिकट लिया। भाई ऐसा क्यों, बोले पिताजी भी जा रहे हैं ना साथ में। और किसी ने उनको कह रखा था कि जब जब ट्रेन में तुम कुछ खाओ या पीवो तो उतने बार पूछो पिताजी को, पिताजी आप चाय पियोगे। मैं ऐसा भी होता है ऐसे, कह रहे नहीं हमको ऐसा बोला है, ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे तो उनका भूत दुखी हो जाएगा। मैं जिंदे में भी पिताजी दुखी करते थे, मरे में भी दुखी करेंगे, अब चैन नहीं लेने देंगे। तो वो लेके गए वहाँ पर। जब वहाँ पहुँचे घाट पर हरिद्वार में, तो वहाँ अपना जो कुल का पन्ना होता है उसे ढूंढते हैं, और वो खाते में लिखते हैं नाम के, मान लीजिए काल्पनिक नाम मैं बोल रही हूँ, मुल्खराज का बेटा पुरुषोत्तम दास मरा आज के दिन तारीख। उनके पास बड़े बड़े खाते पड़े हैं जिसमें सबके नाम लिख के रहते। एक तो सरकारी होती ना रजिस्ट्रेशन डेथ एंड बर्थ की, एक रजिस्ट्रेशन वहाँ पंडित लोग कर रहे होते हैं, वो भी करते हैं, और करने के पैसे लेते। ऐसा नहीं बोलते हमारी फीस है, वो बोलते दक्षिणा है। वो पूजा वूजा किए और फिर वो अस्थियाँ वहाँ गंगा जी में डाल दिए। शरीर जो अन्न और जल से बना था, उसका अंत कहाँ हुआ, जल में। मांस, रक्त, ये सब तो जल गया जब अग्नि में, चिता में शरीर डाला गया, और जो अवशेष बचे उसको कहाँ डाल दिया, जल में। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से जो शरीर बना था, मरण उपरांत वो सारे तत्व वापिस अपनी अपनी जगह में मिल गए। अब प्रश्न ये उठता है, शरीर तो मर गया, तो बचा कौन? शरीर के मरने पर भी आपका मन नहीं मरता है, मन जिंदा रहता है। आपकी बुद्धि नहीं मरती, वो भी जिंदा रहती। आपकी ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री नहीं मरती, वो भी जिंदा रहती। इसलिए जितनी इच्छाएं आपके मन में होती हैं, वही इच्छाओं का बीज आपको अगला जन्म देता है। अब किसका जन्म कब होगा, ये एक बड़ा रहस्य है। हमारे हठ योग के अंदर कुछ एक साधनाएं ऐसी हैं जहाँ पर योगी ये देखता है, ये समझ सकता है कि उसका अगला जन्म कब और कहाँ होगा। लेकिन ये बड़ी श्रेष्ठ विद्या है। मैं ये समझती हूँ कि कभी कभी कुछ लोग तुमको बेवकूफ़ बनाने के लिए, पागल बनाने के लिए कि आइए हमारे पास, हम आपको बताएंगे
कि आपके मरे हुए पिता माता दादा दादी या जो भी प्यारा है वो कहाँ है, हम बता सकते हैं, हम उनको मिलवा सकते हैं, हम उनसे तुम्हारी बात करवा सकते हैं। मोटी फीस लेते हैं, फिर वो ऐसा काम कराते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ जस्ट देयर साइकोट्रिक, और कुछ भी नहीं होता है। लेकिन एक बात तय है, चूंकि मन जिंदा है और मन में इच्छाएं हैं, मन में किसी के लिए राग है, किसी के लिए द्वेष है, तो ये सब इच्छाएं कारण बन जाती हैं एक और नए जन्म का। देखिए, मैं आपको अपने जीवन की एक बात सुनाती हूँ। मुझे बचपन में एक गली में छोटा सा एक आवारा मादा कुत्ता बड़ी प्यारी सी लगी, और बच्ची थी वो उस समय, तो मुझे प्यार आया, मैं उसे उठा के घर ले आई और बोतल में निप्पल लगा के उसको दूध पे पिलाने। और माँ आई तो बोले ये क्या है, घर में हम नहीं रखेंगे इसको, भगाओ। मैं ना ये तो नहीं जाएगी, हम तो रखेंगे। तो हम 4 भाई बहन सब वो उसको गोद में ऐसे लेके बैठे और जिद में आ गए और लड़े कि रोवें सब के सब कि हम तो इसको बाहर गली में नहीं छोड़ेंगे, ठंड में तो मर जाएगी। माँ को मानना पड़ा, उसको पाल लिया। फिर वो कुछ वर्षों में जो मादा कुत्ता होता है वो तो जल्दी इनकी जवानी हो जाती है, और वो इधर उधर घूम रही थी। तो इनके यहाँ तो ऐसा है, कोई विवाह की रीति तो होती नहीं है, ये तो फ्रीलांसर होते हैं। फ्रीलांसर समझते हो ना, ये आजकल जिसको लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं, दैट इज़ फ्रीलांसिंग, कि हमारी तुम्हारी कोई बंधन नहीं है, जब तक अच्छा लगेगा साथ रहेंगे और नहीं अच्छा लगेगा तो निकल जाएंगे। नो कंडीशंस आर अप्लाइड, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं आजकल। तो वो गर्भवती हो गई, और फिर उसने बच्चे जब पैदा करने का समय आया तो मैंने देखा वो प्रसव के समय पर वो रोवे, वो चीखे। और स्त्री को, मानव स्त्री को तो ज़रूरत पड़ती है दाई की और उसकी इसकी सहयोग की, लेकिन जानवरों में तो उनका अपने आप ही प्रसव हो जाता है। पर जब तक हुआ नहीं, बड़ा रोवे, और हमको तो देख के कष्ट होवे। मैं छोटी थी तो मेरे से तो सहा ना जाए, लेकिन उसके करीब जाना तो वो आगे से काटने को दौड़े, अब समझ तो आ नहीं रही थी। फिर उसके 6 बच्चे हुए, ये मैंने देखे। अब उनकी आंखें बंद हैं उन छोटे छोटे पिल्लों की, लेकिन वो बंद आँख में भी अपनी माँ का स्तन ढूंढें, वो दर्द में होगी तो वो आगे से उनको काटे, उनको दूर करे। अब मेरे लगे कि मैं, वो पिल्ले इतने प्यारे लगे, और लगे इनको हम कुछ हाथ लगावें, इनको हम दूध पिलवा दें तो वो हमें भी नज़दीक ना आने दे और खुद भी ना दूध दे। तो मैं देखे तो बड़ा दर्द होवे, बड़ा कष्ट होवे, इतना कष्ट होवे तो रोना निकल गया। रोते रोते हमारे घर के पास एक महात्मा थे, मैं उनके पास चली गई। बोलते बिटिया तू क्यों रो रही है? मैंने कहा उन छोटे छोटे पिल्लों को देख के मन में बड़ा कष्ट आ रहा है कि उनकी माँ उनको दूध नहीं दे रही है, उनको पास नहीं आने दे रही है, और वो कितने असहाय हैं, सो हेल्पलेस, वी कांट डू एनीथिंग फॉर देम। और वो मुझे सांत्वना दे के समझाने की जगह मुझे मालूम क्या बोलते, कहते जो मानव होकर के सत्य की, परमात्मा की प्राप्ति नहीं करी तो ऐसे ही किसी कुत्ते के यहाँ जन्म हो जाएगा। अरे बाप, हम तो एक तो पहले ही रोए पड़े हैं। मतलब 11 साल की बच्ची छोटी सी तो हुई, तो एक तो रोए पड़े, ऊपर से मेरे को ऐसी खतरनाक बात बोल दिए। तो हम उनको तो गए भूल, हमें तो अपना दिखे सामने। हमको किसी कुत्ते के यहाँ पैदा नहीं होना ना। अरे तो बड़ी असहाय अवस्था है, क्योंकि मानव के बच्चे को भी तो देखा था ना, छोटे हैं तो बेचारे रोते हैं, कभी कभी माँओं को समझ ही नहीं लगती इसका पेट दुख रहा है कि इसको भूख लगी है, और कभी कभी वो अपने काम में उलझी रहती है और बच्चा अकेला रोता रहता है। तो ये तो इतना असहाय, तो मानव का बच्चा होता और उस पर पे जानवर का बच्चा इतना असहाय, तो हमसे तो बर्दाश्त नहीं हुए। तो हम वो कहानी तो भूल गए और हम उनसे पूछें हमें उपाय बताइए जिससे हमको ऐसा कभी कोई जन्म नहीं होवे। कहते अच्छा तो अब जाओ हम तुमको साधना बोलते ना, वो साधना किया करो। हम बिल्कुल करेंगे, जो बोलेंगे हम करेंगे।
तो मन में ये भावना उस समय पर जगी, बड़ी करुणावस्था उनकी देख के तो चित्त में ये भावना आई कि हम मनुष्य हैं, हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करने का एक अवसर मिला है, वी शुड यूज इट करेक्टली। आई नो पैसा बनाने के लिए भी बड़ी अकल होती है, बड़ी चालाकी लोग इस्तेमाल करते, बड़ी बुद्धि इस्तेमाल करते। चपरासी था कहीं, आज मिल का मालिक हो गया, कहीं नौकर था किसी पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप की कंपनियों का मालिक बन गया। कितनी बुद्धि लगाई होगी ना उस इंसान ने, कुछ नहीं से इतना कुछ कमा लिया, इतना कुछ कर लिया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, दुनिया में तो मुझ ऊंची हो गई, धन की शक्ति से, प्रसिद्धि से, सरकारी सत्ता साथ में आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन यहाँ प्राण छूटे, यहाँ सब छूट गया, तो साथ में क्या गया उसके? ऐसे धनवान, ऐसे उद्योगपति का बड़ी बात, जितना अधिक धन, जितना अधिक व्यवसाय, जितना अधिक एक्सटेंशंस एंड ब्रांचेस हो जाती है, क्या उसकी चिंता नहीं होती होगी? बोलो, क्या चिंता नहीं होती होगी? क्या उसकी फिक्र नहीं होती होगी कि और बढ़ाएं कैसे, और धन मल्टीप्लाई कैसे करें? और वो ही चक्कर में, नून तेल लकड़ी के चक्कर में पड़ा है। तो मानव बुद्धि सिर्फ करोड़पति अरबपति बनने के लिए नहीं है। बन सकते हैं आप, आई नो दैट, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी बड़ी यूटिलिटी है, लेकिन हमारा जन्म सिर्फ इतने भर काम के लिए नहीं हुआ। ये मानव बुद्धि जो हमें प्राप्त हुई है, ये बहुत बड़ा रहस्य को जानने की क्षमता हमको देती है कि मैं कौन हूँ और ये संसार क्या है, और ये संसार के अंतर्गत जो सत्य चैतन्य ब्रह्म है सो कौन है, सो कैसा है, ये जानने, ये समझने का सौभाग्य सिर्फ मनुष्य का है, ना कुत्ते का, ना ऊँट का, ना इसका, ना उसका। अभी इससे बात आई तो मुझे ध्यान आता है, कहानी है भैया, ऐसा हुआ नहीं था, कहानी है कि जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो जीव बनाए, तो सबसे पहले जब जीव बन गए ना, सब ऐसे सब खड़े थे, तो अब हुआ कि किसको कितनी उम्र देनी है, तो चलो उम्र देते हैं। तो गधा खड़ा था सामने, गधे को कहते अच्छा भैया तेरे को हमने 40 साल की उम्र दी है। गधा कहता है सारी ज़िंदगी दूसरों का बोझ ढोऊंगा, मैं क्या करूँगा, मेरे नहीं चाहिए, मैं तो आधा ही बहुत है, 20 ही दे दो। बोले चल ठीक। और फिर खड़ा था कुत्ता, बोले तुमको दिए हमने 40, बोले मैं क्या करूँगा इतने, मेरे तो 15-16 ही बहुत है। कह रहे चल ठीक है, तुम्हें 15 की उम्र दी। फिर एक वहाँ पर बंदर था, बंदर को कहा अच्छा भाई तुम ले लो 40 की। बोले मैं क्या करूँगा इतनी उम्र, डालियों पे लटकना ही तो है, और क्या करना है मैंने, मुझे नहीं इतनी चाहिए। कितनी चाहिए, बोले आधी दे दो। बोले ठीक है, जो 15 दिए तुमको। अब फिर आया मनुष्य को कहा भाई तुम्हारा क्या, कहते महाराज 1 मिनट जरूर रुक जाइए, बुद्धिमान है ना, तो मैं एक बार मेरी बात सुनिए। बोलो, कहते देखिए गधे ने उम्र नहीं ली, वो मुझे दे दो, कुत्ते ने नहीं ली, मुझे दे दो, बंदर ने नहीं ली, मुझे दे दो। तो बोले ठीक है, 20, 15 कितने हुए, और 20 साल तुम्हें ओरिजिनल मैंने देनी थी, तो टोटल कितने हुए हैं? ठीक है, अब सुनिए कहानी। आप मनुष्य होकर के जीते हो सिर्फ 20 साल तक, फिर आपके गधे होने का टाइम आ जाता है। मैंने शादी वादी हो जाएगी ना, तो झोला सब्जी का लाओ, झोला दाल का लाओ, किराने का सामान लाओ, दूध लाओ, पैसे कमाओ, दूध लाओ, पैसे लाओ, खर्चे करो, शॉपिंग कराओ, बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल छोड़ने जाओ, स्कूल से लेने आओ। किसकी उम्र हो गई? गधे की। फिर किसकी उम्र आई है? हाँ, बुढ़ापा हो गया ना, थोड़ा मिडिल एज हो गई। अब मिडिल एज में ब्लड प्रेशर हो गया, घुटने नहीं चलते हैं, तो घुटने नहीं चलते ना, तो सोफे में बैठे बेटा पानी पिला दे, कुत्ते की तरह जुबान चलती रहती है,
पोता बेटा बेटी बहू को चिल्ला चिल्ला के बोलते, ये करके दे दो, वो करके दे दो, और वो भाई कितना बोलते, मगज खा जाते। फिर इसके बाद उम्र आ जाती है बंदर की। कैसे? 4 लड़के हैं, एक कांदीवली में, एक बांद्रा में, एक जुहू में, एक पुणे में। कोई कहते पिताजी अब तुम यहाँ रह लो, 4 महीने बाद वहाँ। तो बंदर की तरह कभी यहाँ, फिर वहाँ, फिर वहाँ, फिर वहाँ। क्योंकि लगातार तो कोई रखने ही नहीं चाहता, सबके पास जगह थोड़ी थोड़ी, कौन करे, सब कमाते हैं, सब बेटा बहू कमाते हैं, किसके पास फुर्सत है। तो बुढ़ा बुढ़ी अपना टैची उठाए तो यहाँ तो यहाँ तो यहाँ। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि 20 साल की उम्र तक जो भजन भक्ति साधना सीख ले तो सीख ले, उसके बाद प्यारे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन। और हमारे यारी साहब की भी तो यही कहानी है कि अभी ये नौजवान ही थे जब गुरु मिल गए, और गुरु मिल गए तो ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिल गया तो जीने की कला आ गई। जो जीने की कला आ गई तो खुद भी खूब मस्त हुए, और अपने ज्ञान और प्रेम के द्वारा वो सबको ये मस्ती देते रहे हैं। बेनमून बेचून अकेला हिंदू तुर्क से न्यारा है। बेनमून माने जिसका नमूना कोई नहीं, नमूना माने सैंपल, सैंपल माने दैट विच कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिफाइड इज गॉड। तुम ये नहीं कह सकते कि ये जो मेरे हाथ में पकड़े हैं ये भगवान है, जिसको मैंने उठा लिया वो मेरे से बड़ा कैसे हो सकता। देखिए ये डायरी मैंने हाथ में उठाई तो डायरी की ताकत ज़्यादा हुई कि मेरी। ये डायरी उठा सकते, लेकिन अपने हाथ में मैं ट्रक नहीं उठा सकती हूँ, बस नहीं उठा सकती हूँ, ट्रेन नहीं उठा सकती हूँ, प्लेन नहीं उठा सकती हूँ। तो जिसको मैं अपने हाथों में उठा लूँ वो भगवान कैसे हो सकता है। चिन्ह है, रिमाइंडर है, चिन्ह है वो, लेकिन चिन्ह को हम असल तो नहीं मान सकते। तो परमात्मा का कोई नमूना नहीं है। बेनमून बेचून, बेचून माने जो चिन्ह रहित है, अकेला हिंदू तुर्क से न्यारा है। परमात्मा न हिंदू है न मुसलमान है, तुर्क माने मुसलमान। सोई दरवेश दरस निज पायो, सोई मुसल्लम सारा है। कौन होता है दरवेश? दरवेश आजकल तो फिर वही बात ना, तुम्हारा कमर्शलिज्म, मटीरियलिज्म दरगाहों, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में घुस गया है सब जगह। इस जगह जाने से ये होता है, इस जगह जाने से ये होता है, इस जगह जाने से ये होता है। और भिखारियों की लाइन लगी रहती है जो मांगते रहते, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, बाबा ये दे दे, हनुमान जी ये दे दे, राम जी ये दे दे, लक्ष्मी जी ये दे दे, शिव जी ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। मिटने वाले संसार को इकट्ठा करके कितना खुश होता है पागल। मैं एक बार अजमेर में गई, वहाँ के जो एक उन्हें सेवादार बोलते हैं, उनका पत्र आया और उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ पर ज़रूर आइए, हमारी बड़ी इच्छा है। मैं गई वहाँ पर। जब वहाँ गई तो क्या देखती हूँ कि सैकड़ों लोग वही, कोई लड़का मांगने आया है, कोई दुकान चल जाए, कोई नौकरी हो जाए, कोई ये और वो। और जब मैं वहाँ पर पहुँची तो वहाँ की जो वाइब्रेशन थी, वहाँ की जो महक थी, वो ये कह रही थी कि ये वो दरवेश है जिसने परमात्मा की भक्ति की है, परमात्मा का दर्शन जिसने किया है, जिसके हृदय में ज्ञान की महिमा, ज्ञान की धारा बहती थी। ऐसे भगवान से प्रीति करने वाले दरवेश की ये जगह है। और वहाँ पर जाके लोग उस दरवेश से उसके अल्लाह, उसके रब का प्यार नहीं मांग रहे, उससे दुनिया के खेल खिलौनों की चीज़ें मांग रहे। तो मेरे तो आँख भर आई कि ये कितना बेईमान आदमी है, वो ये नहीं देखता है कि वो कहाँ आया। और कहने वाले भी यही कहते रहते, बोलने वाले भी। इसको हम कामी भक्ति बोलते हैं। ये कामी भक्ति, ये निष्कामी नहीं है, कामी भक्ति। कौन है दरवेश?
यारी साहब कहते वही है दरवेश जिसने अपने निज स्वरूप को जाना, जिसने मेरे भीतर प्रभु प्यारा परमात्मा कैसे मेरे ही अंदर है, जिसने यह जाना वही दरवेश है। सोई मुसल्लम सारा है, पूरा मुसलमान भी वही है जिसने अपने रब को पहचाना, जिसने अपने रब से अपने मन को जोड़ा है। आवे न जाए मरे नहीं जीवे, यारी यार हमारा है। मेरा यार कैसा है? न आया है न जाएगा, न जन्मा है न मरेगा, न वो शरीर है न वो शरीर को भी छोड़ेगा। ऐसा मेरा प्रभु है, ऐसा मेरा भगवान है, और वही मुझे प्यारा है, और उसी के प्यार के गीत में गाता हूँ, और वही प्यार के गीत मैं आपसे गा के सुनाती हूँ। बड़ी मुश्किल है ये। बेटा, बहू, बच्चे, पत्नी, प्रेमिका, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सब दिखते हैं, इनसे प्यार हो जाता है, बड़ी बात नहीं है। परमात्मा दिखता नहीं, उससे मोहब्बत कैसे करे, कैसे? तुकाराम महाराज कहते हैं कि तेरा देह ही मंदिर है। तुकाराम महाराज का ये अभंग है। आप कहते हैं ये तेरा देह ही तेरा मंदिर है, और परमात्मा कोई और नहीं, वो तेरे ही हृदय में बैठा है, तेरे ही हृदय में वास करता है, और तेरे हृदय में मौजूद उस साहिब को पहचान तो सही जरा। उदाहरण दिए तुकाराम महाराज ने, जैसे गन्ने के ओर पोर में मीठा होता है, गन्ने के और पोर में मीठा होता है, ऐसे ही तेरे अंदर बाहर प्रभु प्यारा है। जैसे जैसे दूध के कण कण में माखन होता है, ऐसे ही तुझ में, मुझ में, हम सब में वह आप संपूर्ण परमात्मा बैठा हुआ है। तुकाराम महाराज कहते जैसी उत्साह तो हो साखर, तसा देहा तो हो ईश्वर। जैसे ईख में शक्कर है, जैसे दुग्धा मधे लोनी, तसा देही चक्र पानी। जैसा दूध में मक्खन होता है, ऐसे ही तुझ में वह चक्र पानी, वो प्रभु आप बैठा है। देव देहात देहात का हो जाता देवलात। जब तेरा ही देह मंदिर है, तो तुकाराम कहते काहे तू बाहर किसी मंदिर में जाता है, तेरा देह मंदिर है। तुका सांगे मूड जना, देवी देह का पहाना। इस देह में वो देव बैठा है, ये पहचान ले, ये समझ ले। और जिसको ये बात समझ आ गई, समझिए उसने धर्म का पालन कर लिया। धर्म ये नहीं कि सुबह उठ के थोड़ी देर ऐसा अगरबत्ती में आरती घुमा देना, या कभी कभार मंडे ट्यूसडे किसी एक दिन मंदिर में जाके प्रणाम कर देना, या कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान को मस्का मारते फिरो कि भगवान लड्डू चढ़ाऊंगा, छत्र चढ़ाऊंगा, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। ना ना ना, ये भक्ति नहीं है। भक्ति है क्या? भक्ति है प्रेम, भक्ति है निस्वार्थ होना, भक्ति है मोह रहित होना, भक्ति है संसार असत्य है तो मुझे ये असत्य संसार नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु वस्तु ही चाहिए, और प्रभु कहीं और नहीं, कहीं दूर नहीं, मेरे ही भीतर। और क्या ये तमाशा हो रहा है, तुम्हें दुनिया तो दिखती है, दुनिया की तो तुम्हें खूब समझ है, पर जो तुम्हारे अंदर बैठा उसकी कोई समझ ही नहीं है, तो वो तुम्हारे लिए गैर हो गया। दुनिया गैर है, वो अपनी हो गई। कैसा ये घोर अनर्थ हुआ पड़ा है। तुकाराम महाराज के इस अभंग को सुनिए। देह देवाचे देवाचे देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर। अते
आत्मा परमेश्वर, अते आत्मा परमेश्वर, अते आत्मा परमेश्वर, अते आत्मा परमेश्वर। देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर।